आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजी शशि में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है वक्री बृहस्पति के परिणाम, जो 14 मई 2020 को रात्रि 20:02 पर वक्री हो जाएंगे। 29 मार्च 2020 से बृहस्पति अपनी नीच राशि में स्थित हैं। अपनी नीच राशि में ही वक्री होकर के 30 जून 2020 तक वक्री रहेंगे। 30 जून 2020 के बाद में बृहस्पति अपनी राशि में आ जाएंगे, लेकिन अपनी वक्र गति में ही विराजमान रहेंगे। उसके बाद 13 सितंबर 2020 सुबह 6:13 तक वक्री रहेंगे तथा उसके बाद में मार्गी हो जाएंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति को देवगुरु, ज्ञान, विद्वता, ज्योतिष, धार्मिक स्थल, धार्मिक कार्य, बड़ा भाई, धन, संतान, पति के कारक, पेट से संबंधित बीमारियां, मधुमेह यानी कि शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्वर्ण शक्ति, कान, मान सम्मान, उच्च विद्या के कारक माने जाते हैं। तो जब भी बृहस्पति वक्री होते हैं तो कुछ ये मिथ है कि शुभ ग्रह अपना अशुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं और अशुभ ग्रह अपना शुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये एक मिथ है। जो भी ग्रह होगा उसका जो भी नेचर है, नेचर में परिवर्तन नहीं आएगा। यदि शुभ ग्रह है तो शुभ ही परिणाम देगा, हाँ उसकी परिणाम देने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में यदि वक्री बृहस्पति बली है, बली यानी कि अपनी उच्च राशि में या स्वराशि में स्थित है, तो वो जातक बहुत ही जीनियस होते हैं। तो जब भी वक्री बृहस्पति के परिणाम की हम बात करें तो जातक के पास इतना ज्ञान होता है कि जो लोग वैसा सोच भी नहीं सकते, उनकी प्लानिंग उस तरीके से होती है। वक्री बृहस्पति वाले कभी भी अपने काम को पूरा किए बिना बीच में नहीं छोड़ते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक बृहस्पति किन किन राशियों को अपना आशीर्वाद दे करके भाग्यशाली बनाने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं मकर राशि वालों का वक्री बृहस्पति के क्या परिणाम रहेंगे। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। 12वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में स्थित राशि भाव में स्थित होना जातक को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकते हैं। तीसरे भाव की जब भी हम बात करें तो 8वां भाव आयु के लिए देखा जाता है और तीसरा भाव भावत भावम की बात करें तो तीसरा भाव भी आयु के लिए ही देखा जाता है। तो तीसरे भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी आपके राशि भाव में स्थित होने के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। मकर राशि वालों की 7.5 भी चल रही है, जो कि दूसरा पड़ाव है। शनि अपनी राशि में स्थित हैं तो इतना ज़्यादा 7.5 का इफेक्ट नहीं देंगे, लेकिन नेचर इज नेचर। शनि महाराज न्यायकर्ता होते हैं, तो जैसे भी हम कर्म करते हैं फल तो हमें सभी को भुगतना पड़ता है। अब हम बात कर रहे हैं बृहस्पति की, तो 12वें भाव का जब भी हमारे राशि भाव से संबंध होता है तो सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। 12वां भाव व्यय भाव भी होता है और 12वां भाव हॉस्पिटल के लिए भी देखा जाता है। तो इस समय पर हो सकता है आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ज़्यादा हो और आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ जाएं। 12वां भाव विदेश के लिए भी देखा जाता है। 12वें भाव का आपका राशि भाव से संबंध होना, यदि आप विदेश जाने की तैयारी में थे लेकिन बृहस्पति यहाँ नीच राशि में स्थित होने के कारण तो आपको विदेश जाने में इतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाएगी। 12वें भाव का संबंध जिन जिन भाव से होता है उन भावों के शुभ फल में कमी लाता है। तो अगर हम बात करें आपके मकर राशि में बृहस्पति का स्थित होना, और यदि मकर राशि से ही बृहस्पति की दृष्टि की बात करें तो आपके 5वें, 7वें और 9वें भाव पर दृष्टि जा रही है। 5वां भाव मानसिक तनाव देगा क्योंकि 12वें भाव का संबंध है। 7वां घर जीवन साथी के लिए देखा जाता है, बिजनेस के लिए देखा जाता है। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, बिजनेस में आपको थोड़े से लॉसेस हो सकते हैं, खर्चे आपके ज़्यादा हों और अर्निंग उसमें कम हो। 9वें भाव भाग्य भाव का होता है। भाग्य भाव पर दृष्टि डालना
कन्या राशि है, बुध और बृहस्पति न्यूट्रली होते हैं, तो भाग्य का मिला जुला सा ही साथ मिलेगा। जैसे ही बृहस्पति 30 जून 2020 को रात्रि 7:50 पर अपनी राशि में स्थित हो जाएंगी। अपने राशि में स्थित होने के कारण यदि आप विदेश जाना चाह रहे थे तो विदेश के लिए ये आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं के लिए देखा जाता है, तो छोटी छोटी यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। यदि आप अपने काम को लेकर के अन्य स्टेट से यदि आप कुछ वार्तालाप कर रहे थे तो वो जो मामला खटाई में पड़ गया था तो फिर से शुरू हो जाएगा। 30 जून 2020 को जैसे ही बृहस्पति अपनी राशि में स्थित होंगे, 12वें भाव में स्थित होकर के आपके चौथे, छठे और 8वें भाव को दृष्टि प्रदान करेंगे। चौथा भाव घर के लिए देखा जाता है। चौथे भाव और 12वें भाव का जब भी संबंध बनता है, यदि आप पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाह रहे थे तो उसके लिए भी योग अच्छा है। और यदि आप चौथे, 8वें और 12वें भाव का जब भी संबंध बनता है, तो यदि ऐसे गोचर में कोई भी जातक विदेश की यात्रा करना चाहता है या वहाँ पर सेटलमेंट की सोचता है तो ये गोचर फेवरेबल रहेगा। सेटलमेंट की जब भी बात करें तो हमें पूरे फल हमारी जन्म कुंडली के ग्रह स्थिति एंड दशा के अनुसार ही मिल पाता है। तो यदि आपकी कुंडली में विदेश में सेटलमेंट के योग बन रहे हों तो इस समय पर आप कोशिश करिएगा, बृहस्पति का गोचर आपके लिए फेवरेबल रहेगा। गोचर उस कार्य को कार्यान्वित करवाता है, वो एक समय सीमा हमें बता देता है कि इस समय पर यदि हम काम करते हैं तो उस काम में हमें सक्सेस मिलेगी। पूरे फल की जब भी बात की जाती है तो जन्म कुंडली में बनने वाले योग को फलित करने वाली दशा भी हमें मिल रही हो तो तभी वो हमें पूरे फल मिल पाते हैं। जब भी किसी भी वक्री प्लैनेट के फल की बात की जाती है, यदि जातक की कुंडली में भी वह बली होकर के वक्री हो तभी वो अपने पूरे फल दे पाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति वक्री हैं और बली हैं तो वक्री बृहस्पति के गोचर के दौरान यदि आप विदेश जाने के लिए प्रयासरत थे और नीच राशि में स्थित होने के कारण नहीं आपको कामयाबी मिल पा रही थी तो इस समय पर आप कोशिश करिएगा, आपको कामयाबी मिल जाएगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।